का आज का जो टॉपिक है वो एडिशन है। हमने फ्रैक्शन के टाइप आपको आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आज आपको सिखाना है एडिशन कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। जैसे 1/2 और 3/2 जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं। पहले जोड़ में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। नीचे का अगर नीचे क्या होता है जानते हो, डिनोमिनेटर और जैसे उसे ही हिंदी में कहते हैं हर। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि 3/5 प्लस 2/5 जिसमें जो हर हो दोनों का वो सेम हो, तो ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने का तरीका क्या है। ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने के दो तरीके हैं। चाहे हम इधर इन दोनों का एलसीएम निकालें नीचे का, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब 5 का एलसीएम आया है तो इस 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर क्या लगा है, प्लस, ठीक। और फिर 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपान नीचे जो 5 है, और ये जुड़ करके 5/5 होगा। 5 से 1 बार, 5 से 1 बार, यानी इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये कब किस टाइप का है, जब इसके हर समान यानी डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। कभी भी तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक इसका बताता हूं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर दोनों का हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो नीचे वाले को नीचे लिख दो और ऊपर वाला जोड़ दो। 3 और 2 5 से 5, 5 से 1 बार ये कट जाएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक। अगर नीचे का सभी का हर समान है तो केवल नीचे वाला नीचे लिख दो और ऊपर वाले को टोटल जोड़ दो। समझ गए बात को, इतना आप नोट कर लीजिए। इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें प्रत्येक भिन्न का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। अभी हमने आपके सामने चर्चा किया, अगला जो था हमारा अगला टॉपिक, उसमें चर्चा किया कि जो डिनोमिनेटर था वो सेम था सबका। अब मैं सवाल ऐसा रखूंगा आपके सामने कि जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे क्वेश्चन है 1/3 प्लस 4/5 प्लस 9/3 या 9/2 कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं, ऐसे सवाल में सबसे जो नीचे वाले जिनके भी होते हैं इन सब का एलसीएम लेते हैं। 3 5 2 इन सब का एलसीएम लेंगे इस साइड। तो एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को नोट करेंगे, 5 नहीं कटेगा उसे भी नोट करेंगे, ये कट जाएगा। अगली बार हम 3 से करेंगे और ये कटेगा, ये नोट करेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 5 से हम काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1। जब हमारा नीचे 1 1 1 आ जाए तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका है जिससे हमने काटा है उसको कोने में लिख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 5 जा क्या होगा, 30 होगा, सॉरी कितना होगा, 30। यहाँ आ जाएगा 30, ठीक। तो इक्वल लगाएंगे और एक बड़ी सी साइन और नीचे लिखेंगे 30 एलसीएम। अब क्या रूल है, यही सबसे बड़ी बातें होती हैं। 3 का टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा न जाए, तो लगभग 10 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग नहीं, एकदम करेक्ट 10 बार। तो 10 जितनी बार पढ़ोगे वो और उसके ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई में। फिर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या है, 5 का 5 6 30 होता है तो 6 × 4 लिखेंगे, है ना। फिर प्लस 2 का टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा हो जाए तो 15 बार जाना पड़ेगा, और वो जो 15 आएगा उसका गुणा इस 2 के ऊपर वाले 9 से करना पड़ेगा, ठीक। अब आप फिर नीचे
एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे और 10 1 जा 10, 6 4 जा 24 और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 135। अब क्या करेंगे आप अगले स्टेप में फिर नीचे 30 और इन सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका ऐसे सीखो 5 और 4 9 का 9, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 169 अपॉन 30। अब अगर ये आपका कटता है तो काट दो और नहीं कटता है तो रहने दो, तो ये कटेगा है नहीं, तो ये आपका जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा 169/130। अब आपको करना क्या है कि 5 क्वेश्चन आपको घर से लगा के लाने हैं, जो ये हैं आपके होमवर्क रहेंगे, जैसे 3/5 प्लस 2/3 प्लस 6/7। दूसरा है 8/9 प्लस 1/2 प्लस 3/4। तीसरा है 7/2 प्लस 6/7 प्लस 3/2। ये हो गए, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, बताया कि एडिशन बताया और एडिशन के 2 टाइप हमने समझाया आपको, जिसमें नीचे का जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, उसके बाद एडिशन मैंने दिखाया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, अलग अलग था, वो दिखाया आपको। अब मैं आपके सामने बोर्ड मास से रिलेटेड फ्रैक्शन रख रहा हूँ। बोर्ड मास का मतलब उसमें ब्रैकेट भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है, जोड़ आ सकता है, घटाव आ सकता है, मतलब मिक्स सवाल आ सकते हैं। जैसे आपके सामने है, देखो इधर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, कुछ इस प्रकार के सवाल। तो उसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। इन तीनों का एलसीएम जब निकालोगे आप तो हमेशा 15 निकलेगा। निकाल करके दिखाता हूँ आपको। 5 3 5, 3 से काटोगे क्योंकि 2 से कटने वाला मैंने नियम बताया 2 से कटने का, लेकिन 2 से कटने का कोई नियम इसमें नहीं आता, तो हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। 5 1 5 नहीं कटेगा, फिर हम इसको किससे काटेंगे 5 से 1 1 1। हमारा एलसीएम क्या निकलेगा एलसीएम 3 × 5 इज इक्वल टू 15। समझ रहे हो? अब ये क्या 15 तो 3 बार आया तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 वाले से लगा दिया, माइनस 3 5 का 15 5 आया, 5 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, 5 3 का 15 3 × 21 ये हो गया आपका। अब सॉरी ये 7 होगा ना, 3 × 7 होगा, ठीक है। अब देखिए एक लंबी लाइन और नीचे लिखेंगे एलसीएम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिए चाहे आप जैसा करेंगे, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 बचेगा और फिर 21 जोड़ेंगे तो 20 बच जाएगा, और चाहे 21 में 9 जोड़े तो कितना बचेगा 30 और 30 में 10 घट जाएगा तो 20। बात आंसर जोड़ेंगे आप तो आपके जैसा ही आएगा। ये माइनस किसी का रुपया उधार है और ये प्लस आपके पैसे हैं। आज से किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा 10 रुपये उधार थे, आपके पास 2 जेब थे, दोनों जेब में हाथ डाला तो एक में 9 निकला और एक में 21 निकला। तो चाहे आप 9 में से दे करके एक बच जाइए और चाहे 21 में से टोटल कटा करके जो बचे वो ले लीजिए, बात एक ही है। तो मैं 21 और 9 को इकट्ठा कर लेता हूँ तो हो जाता है हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है प्लस और इसके आगे क्या है और इसके आगे क्या है, तो प्लस वाले एक कास्ट के हैं और माइनस वाले दूसरे कास्ट के हैं। अब माइनस में से 10 घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना बच जाएगा आपका 20, कितना बचेगा, और नीचे कितना है आपका 15। 5 से काट देंगे, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार,
यह आपका आ जाएगा 4 बटे 3। तो ये आपका रहा आंसर। ये आपका मिक्स था, प्लस माइनस दोनों साइड मिक्स था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपको करने के लिए दिया गया है, इसको करके दिखाएंगे आप। पहला क्वेश्चन है जैसे 3/7 माइनस 1/4 प्लस 2/7। दूसरा 6/5 प्लस 3/2 माइनस 6/7। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं वो है आपका 8/3 प्लस -7/4 प्लस 2/3। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैंने 3 तरीके से दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए